स्वागत है आपके चैनल HTE हेल्प टू अर्न में। दोस्तों यहाँ हम एनालिसिस करेंगे कि कल मंडे के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी या हमारी मार्केट कैसे काम कर सकती है। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे, और हमारी एनालिसिस ये भी रहेगी कि आज के दिन क्या काम हो। ठीक है, तो हम पहले वन डे का चार्ट खोल लेते हैं, उसमें समझ लेते हैं लॉन्ग टर्म व्यू और वीकली व्यू रहेगा जो हमारा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का देखिए दोस्तों, हमने जो ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी, अभी फ़िलहाल जो है वो वैलिड चल रही है। वहाँ से ही बाउंस बैक उसने लिया 2-3 दिनों से, और अभी ऊपर वाली लाइन पे ये मतलब जाने को तैयार है। अब हो सकता है कि मंडे के दिन 18,000 के आसपास के लेवल्स हम देख लें। मंडे या ट्यूसडे में हम 18,000 के लेवल देख सकते हैं। ये एक मतलब नेक्स्ट वीक आने वाला है, वो 18,000 के लेवल हम देखेंगे, और वहाँ से रेजिस्टेंस खाएगी या सपोर्ट लेगी आगे। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, अगर मतलब ये 18,000 का रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये ऊपर जाएगी। मतलब अगर ये लेवल ब्रेक होता है 18,200, तो 18,200 ब्रेक होगा तो फिर हम आगे की तरफ देखेंगे, नहीं तो हमारा यही लेवल वर्क करेगा। और अभी आइए, ये तो हो गई वीकली एनालिसिस 18,000 और 18,200। उसके बाद ये नीचे के लेवल जो है वो इसी कैंडल के बेस तक जो आ रहा है, वो नीचे के लेवल ये हमारे हो सकते हैं, जो हमें दिख रहे हैं वो नीचे के लेवल हमें 17,300 तक के दिख रहे हैं। 17,300 के आसपास के लेवल हमें मौजूदा टाइम में दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम छोटे चार्ट पे आ जाते हैं ताकि हमारी मंडे की एनालिसिस हो जाए। तो दोस्तों 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का आपके सामने खुल गया है, और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस दी थी। मॉर्निंग में मैंने अपडेट किया था 10 बजे के आसपास एक शॉर्ट के रूप में। तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा, आपको ट्रेड भी मिला होगा अच्छा। और जो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी, वो मैं बैंक निफ्टी में भी क्लियर कर दूंगा। बहरहाल ये जो है आप देखिए कि निफ्टी जो है वो स्ट्रेंथ है निफ्टी के अंदर, भले उसको नीचे लाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि निफ्टी हमारी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे नीचे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो वही चल रहा है अभी। हालांकि बहुत माइन्यूट सा जो है एक रेंज में ही हमला होता रहा। तो अभी देखिए मंडे के दिन क्या हो सकता है कि हालांकि लेवल बहुत कम है, यहाँ 17,968 के आसपास 100 पॉइंट का मिलता है। बहरहाल हमें ये 15 मिनट का हाई देखना है कि अगर ये हाई जो है निकलता है 17,800 के आसपास का है, तो 17,800 अगर हमारा निकलता है, ये हाई जो है हमारा है ना, ये ये 17,870, 17,870 अगर हमारा निकल जाता है तो हम आगे के लेवल देख सकते हैं, 18,000 के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसी कैंडल का अगर ये पॉइंट जो है 17,800 ब्रेक हो जाता है, तो हम जो है, बल्कि ये रख लीजिए 17,800 ही है, 17,800 ब्रेक होता है तो हम इस लेवल तक वापस आ सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 17,700, और फिर दूसरा जो है 17,500, मतलब 600 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई कि वो यही है कि अभी जो है यहाँ पे थोड़ा जिग जैग करते हुए मार्केट यहाँ जो है जिग जैग करते हुए छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है, 18,000 के लेवल पे ही जाना है। मतलब जो ऊपर की ग्रीन कैंडल है, ग्रीन ट्रेंड लाइन है, इस पे इसको टच एक बार करना है। वहाँ से फिर रेजिस्टेंस अगर फील करेगी तो नीचे आ जाएगी, और रेजिस्टेंस नहीं फील करेगी तो फिर ये ऊपर निकल जाएगी। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी तो ऊपर निकल जाएगी 18,200 के आसपास या उससे भी ऊपर। ठीक, ये हमें देखेंगे आगे इस सेशन में। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट, वन डे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, और इसमें मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि ये जो है आप देख लीजिएगा शॉर्ट, मतलब चैनल में जाइएगा तो वीडियो में आपको शॉर्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने ट्रेड दिया था। मैंने बताया 41,500 से 41,600 के आसपास ये जा सकती है, यानी ग्रीन वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको टच करने के लिए जा सकती है बैंक निफ्टी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर 41,000 का लेवल टूटता है 40,800 भी देखने को मिलेगा, और 40,800 का भी लेवल हम लोगों को देखने को मिला, बल्कि उससे नीचे गई या नहीं गई वो अभी आधे घंटे के चार्ट में हम लोग
हाँ, तो दोस्तों मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आप लोगों को, मतलब मार्केट खुलने के बाद 10 बजे के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट बैंक निफ्टी मजबूत है, इसमें मतलब कमज़ोर नहीं है वीकनेस, हालांकि वीकनेस दिखाई जा रही है लेकिन वीकनेस है नहीं। तो वैसा ही हुआ, और मैंने ये भी बताया कि 41,000 लेवल अगर आपका ब्रेक होता है तो 40,800 तक आप जा सकते हैं बड़े इजीली। और वैसा ही हुआ कि 40,800 भी गई, 40,800 के नीचे भी मार्केट थोड़ा सा गई, 40,600 या मतलब 700 के आसपास। तो लेकिन उसके बाद मैंने ये भी आपको कहा था वीक नहीं है मार्केट, जो है 41,500 41,600 तक जा सकती है, इस ग्रीन वाले लेवल को टच कर सकती है, और मार्केट ने वैसा किया। तो अगर आपने ये चीज़ें दिमाग में रखी होंगी कि डिप में मार्केट स्ट्रांग है मतलब डिप में बाय करना है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है मतलब बिग, जो भी डिप मिले तो डिप में बाय करना है। अब डिप में कहाँ से बाय करना है, जहाँ पे स्ट्रेंथ लगे कि अब स्ट्रेंथ यहाँ पे बन रही है, तो वहाँ से हमें बाय करना होता है। तो स्ट्रेंथ को जब तक आप चार्ट रीडिंग आपको नहीं आएगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए चार्ट रीडिंग सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। बेटर ये है कि जितना ज़्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। देखिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को देखिए और ज़्यादा दिन ट्रेड ना लीजिए। कुछ दिन मार्केट में ऐसे बैठिए कि आपको जो है केवल सीखना है। आप पेपर ट्रेड लीजिए, जब पेपर ट्रेड आप लेंगे तब आपको ट्रेड एक्चुअल समझ में आएंगे। हाँ, क्या होता है कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है, मैंने पहले भी कई बार इस साइकोलॉजी पे बात की हुई है। तो साइकोलॉजी क्या होती है कि जब आपका लॉस हो जाता है तो आपके अंदर एक प्रेशर आता है उस लॉस को रिकवर करने का, है ना। और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो टारगेट होता है, मान लीजिए आपका टारगेट 10,000 रुपये का था कि आज 10,000 रुपये कमाना है मुझे। 1 लाख रुपये आपने रखे थे, आपको आपका टारगेट था कि 10,000 रुपये कमाने हैं। आपने 10,000 20,000 जो भी इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको लगा कि जो है नहीं, उसमें जो है मुझे, तो दोस्तों मैं जिस साइकोलॉजी की बात कर रहा था वो यही था कि कोई आपको ट्रेड करना नहीं सिखाएगा। ट्रेड आपको खुद करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले समझना ज़रूरी है, मार्केट को समझना ज़रूरी है कि मार्केट कैसे काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जो हार्ट बीट्स होती है वो इम्पल्स चलती है, तो उसी तरह की चाल जो है मतलब इसकी होती है मार्केट की, में चार्ट की होती है। अब उसको समझना कि कहाँ से ये डाइवर्ट होगा, कहाँ से मुड़ेगा, तो वो जो उसकी मूवमेंट होती है कैंडल्स की, वो ही इंडिकेट करती है सारी चीज़ें कि ये कहाँ वीक हो रही है, कहाँ जो है वो स्ट्रेंथ पा रही है। तो अगर उसके मूवमेंट को हमने समझ लिया तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें समझ ली चार्ट की, क्योंकि चार्ट में ही सबसे पहली चीज़ें जो बनती हैं वो चार्ट में ही बनती हैं। अगर कोई चीज़ गिरनी है या उठनी है तो वो चार्ट में उसका एहसास हो जाएगा। कोई अचानक से चीज़ें आ जाए जो न्यूज़ बेस होती हैं वो एकदम से आती हैं, उसका तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन वो भी चार्ट में मिल सकती हैं। वो स्टॉप लॉस से ही उसका मतलब सही रास्ता है। स्टॉप लॉस तो लेना ज़रूरी ही है। तो न्यूज़ के लिए तो कुछ कह नहीं आ सकता, न्यूज़ के लिए स्टॉप लॉस ही वर्क करता है। लेकिन जो मतलब ऊपर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात होती है, तो वो आपको कब मिलेगा, वो चार्ट में जिस चार्ट की कैंडल सांस लेती है, वो सांस से ही पता चलेगा आपको कि वो कैंडल किस तरह की सांस ले रही है। हाई बीट हाई बीट्स आ रही हैं या लोअर बीट्स आ रही हैं, तो वो उस बीट्स के हिसाब से ही वो उसमें मतलब काम होता, फंक्शंस होता है। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल ने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, बस इसका हाई ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये एक इंडिकेशन हुआ। दूसरा, इससे पहले एक इंडिकेशन हुआ था, यहाँ पर एक इंडिकेशन हुआ। इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में एक लड़ाई हुई। क्या हुई? लड़ाई हुई, बियर्स और बुल्स में एक लड़ाई हुई। लड़ाई में अभी अगर हाई ब्रेक होता है तो बियर जीत जाए, मतलब बुल्स जीत जाएंगे, और लो ब्रेक होता है तो फिर बियर्स जीत जाएंगे, ये है मामला। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल ने क्या किया ना, लो मतलब ब्रेक नहीं किया और क्लोजिंग ऊपर नहीं करी, सबसे बड़ी चीज़। लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, सबसे बड़ी चीज़, लो तक गई ही नहीं। तो यहाँ से श्योरिटी मिलती है थोड़ी सी कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है। ठीक है, ये मुझे मॉर्निंग में ही मिल गई थी स्ट्रेंथ, जब ये कैंडल बनी ना तो मुझे एक चीज़ का कंफर्म हो गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत है। और हालांकि बैंक निफ्टी नीचे गई तो मैंने ये चीज़ें कही थी कि अगर 41,000 ब्रेक होगा तो फिर ये 40,800 तक जा सकती है। 41,000 के लेवल जैसे ही ब्रेक हुए, देखिए आप यहाँ पे 41,000 ब्रेक हुए, अगली कैंडल वहाँ से
रिवर्ट हो गए कहाँ तक, ये जो है 40,800 एक सिंगल कैंडल ने आपको दे दिया, 15 मिनट के सिंगल कैंडल ने। और उसके बाद थोड़ा और नीचे गई, लेकिन वहाँ से जब इस कैंडल ने बनाना शुरू किया और जब इसका हाई ब्रेक हुआ, हमें ट्रेड यहाँ मिलता है इस वाली कैंडल में, इन दोनों कैंडल में हमें ट्रेड मिलता है और हम बैठ सकते हैं। फिर यहाँ मार्केट ने जो है हमें यहाँ तक पहुँचाया 41,600। तो ये आपको समझना होगा, सीखना होगा। इसको सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो हम क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। मेन है कि कैसे जो है लाइव मार्केट में ही समझा जाता है, सीखा जो जाएगा वो लाइव मार्केट में ही जाएगा। लाइव चार्ट को ही देखकर आप समझ सकते हैं, दूसरा आप नहीं समझ सकते। एक आइडिया लगता है मार्केट में, और कुछ नहीं। टोटल मार्केट जो है वो आइडिया बेस्ड चलती है। बाकी देखिए कि बड़े बड़े लोग हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, और कोई 500 करोड़ लेके बैठा है, कोई 2000 करोड़ लेके बैठा है, इस तरीके लोग लेके बैठे हुए हैं। और उनको भी डर है, उनका भी स्टॉप लॉस होता है, उनको भी मूवमेंट एनालाइज करनी पड़ती है कि कब कौन, मैं 500 करोड़ लेकर बैठा हूँ, कब जो है 2000 करोड़ वाला आ जाए और मार्केट को डाउन कर दे। मैं अब कर रहा हूँ और मैं डाउन कर रहा हूँ, कब जो है मतलब जो है 2000 करोड़ 2500 करोड़ लेकर आ जाए, 5000 करोड़ सेलिंग हो जाए और मैं डाउन कर दे मार्केट को। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, सबको सोचनी पड़ती है, चाहे वो हम हो, चाहे वो एफ आईज हों, चाहे डी आईज हों, चाहे एफ पी आईज हों, सबको सोचनी पड़ती है, सब सोचते हैं। तो अगर चैनल के जो भी नया हो, उन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एच टी प्रोग्राम है, हम उसमें एक अर्निंग सिस्टम चालू करने जा रहे हैं। एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम अर्निंग सिस्टम चालू करेंगे, उसमें हर आदमी को एक श्योर अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें हम सिखाएंगे, जब स्ट्रेटजी शुरू करेंगे तो हम कुछ चीज़ें सिखाएंगे और पर्सनल वे में। और सिखाने के बाद जो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे या टेलीग्राम चैनल पे हम क्लियर करेंगे। प्लान टू मिलियन या जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है उसमें जुड़ जाइए, जब भी स्ट्रेटजी होगी तो ये है श्योरिटी है कि आपका मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप जो है धीरे धीरे अच्छी अर्निंग आप कमा सकते हैं। और बल्कि आप अपनी एक वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, 2 4 5 साल धीरे धीरे आप मिलियनेयर तक बन सकते हैं उसमें। लेकिन मैं किसी चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसमें मुझसे बहस करें तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, है ना। स्ट्रैटेजी मेरी अच्छी है, ये मैं समझता हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ उस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मुझे भी करोड़पति होना है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होना है, मुझे भी होना है। तो मैं भी उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं बनूँगा, आप भी बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है तो और मुझ पे ट्रस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं उस पर। ट्रस्ट नहीं है, हालांकि आपका कुछ जा नहीं रहा, ट्रस्ट है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जो आपका अमूल्य टाइम मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू है।